और एक बार फिर से बात करेंगे शारदीय नवरात्र की, क्योंकि देखिए किस तरीके से देश में धूम नजर आ रही है। माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। मां को प्रसन्न करने की कोशिश हर कोई कर रहा है। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। कैसे देश भर से जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। हर कोई माँ से ये कामना कर रहा है कि जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं उनको माँ पूरा करे, कोई गलती उनसे हुई हो तो उसे माफ़ करे। और देखिए, ये दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस तिथि को महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। और माँ कालरात्रि का जो ये स्वरूप भले ही भयानक है, लेकिन ये अपने भक्तों के लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि के विधि विधान से पूजा करने से, उनका प्रिय भोग उन्हें अर्पित करने से जीवन के सभी कष्ट और भय दूर हो जाते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। रांची से धनंजय, देहरादून से पंकज, आगर मालवा से समर सिंह राजपूत और सुनील आनंद सीतापुर से जुड़ गए। सबसे पहले धनंजय का रुख करते हैं। धनंजय, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? किस तरह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ है, पूजा अर्चना की जा रही है? देखिए, हम दुर्गाबाड़ी में मौजूद है। दुर्गाबाड़ी के काली माता का हम दर्शन कराते हैं, क्योंकि आज सप्तमी और सप्तमी के दिन माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है जो आपके अगर कोई बाधा आती है तो माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं सही विधि विधान से, तो आपको वो दुख हर लेती है, वो हर सब पापों को नाश करती है, आपको जो भी कष्ट होते हैं दूर कर देती है। माँ काली के साक्षात आपको दर्शन करा रहे हैं। माँ काली का जो स्वरूप है बहुत ही एक कहा जाता है अंधकार और डरावना होता है, लेकिन उतने ही सौम्य होती है। भाई सच्चे मन से माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है तो जो भी मनोकामना है, जो भी पूजा अर्चना करते हैं, जो भी माँ से मांगते हैं, सभी पूर्ण होती है। तो ये क्योंकि ये दुर्गाबाड़ी बंगाली समुदायों के लिए यहाँ पे जितने भी, क्योंकि रांची में जब से ये लोग रहे हैं तब से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। और कहा जाता है कि मूर्ति पूजा सबसे पहले रांची में यहीं से शुरुआत हुई थी, जब महाराजा हुआ करते थे रातू के, उस समय से यहाँ से पूजा अर्चना की जा रही है। और ये माँ काली के साक्षात आप दर्शन कर सकते। कहा जाता है कि गुड़ का भोग माँ को काफ़ी पसंद है, तो गुड़ चढ़ाया जाता है, गुड़ से बनी हुई चीज़ें चढ़ाई जाती है। साथ ही साथ चीकू का फल भी माँ को चढ़ाया जाता है आज के दिन। तो सभी पुरानी कथाओं में दुर्गा चालीसा में पाठ भी करते हैं, उससे पढ़ाई भी करते हैं। घरों में चंडी पाठ हो, 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार तो 10 दिन है, तो 10 दिन तक माँ के 9 रूपों का अलग अलग दिन, अलग अलग माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है। अलग अलग फूलों से उनको श्रृंगार किया जाता है। मेला का भी हर जगह नवरात्र आज से सप्तमी है तो पूजा पंडालों में भक्तों की काफ़ी उत्साह, काफ़ी भीड़ होते हैं। दूर दराज से यहाँ पे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पूरे झारखंड से भक्त लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। देखने के लिए पंडालों को भी आते हैं। तो पूरे रांची में एक तरह से अभी छुट्टी का माहौल है। पूरे झारखंड में अब 10वीं तक छुट्टी का माहौल है, तो भक्त अपने परिवारों के साथ आते हैं, आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और मैं आपको दुर्गा माँ का भी जहाँ पे चंडी पाठ हो रहा है वो तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे बंगाल से जो पुजारी लोग जो है, पुरोहित है, वो आए हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ पुरोहित है जो ये बताएंगे माँ की जो पूजा अर्चना काली की जाती है कितना विशेष माना जाता है, क्या आस्था होता है माँ के सामने? काली दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, उसमें बहुत बड़ी आस्था लिए लोग आते हैं। आज 7वां दिन है सप्तम कालरात्रि का, और माँ काली सुख समृद्धि और भय से मुक्त करती हैं। और इनकी पूजा बहुत माने अच्छी तरह से नियम से होती है यहाँ दुर्गाबाड़ी में। देखिए, हम आपको और दुर्गा माँ का भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो भक्त हैं लगातार पूजा अर्चना मंदिरों में भी कर रहे हैं, और जहाँ पे पंडाल बने वहाँ पे आते हैं। कि जो भक्त है, बहुत सारे भक्त अपने पूजा अर्चना के साथ वहाँ बैठे भी है। और देखिए, जो पुरोहित है जो बंगाल से आए हैं, वो चंडी पाठ जो दुर्गा पाठ होता है वो कर रहे हैं, क्योंकि 9 दिनों तक इसी तरह से पाठ की जाती है। माँ को आह्वान किया जाता है, माँ का स्वरूपों की पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है जो माता बुरी नज़र जिन पे रखते हैं उन पे उनको दूर करते हैं, माता कष्ट हरते हैं। आज तो कहा जाता है कि देखिए, साधना का भी देवी माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है। आज एक संयोग बन रहा है जिससे जो साधना प्राप्ति करने के लिए जो लोग होते हैं वो सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो साधना की प्राप्ति होती है। तो माँ काली के जो स्वरूप है सब
जहाँ पे बिल्कुल। शक्तिपीठ है वहाँ पे भी अलग अलग, चाहे कि बंगाल की काली, दक्षिणेश्वर काली की बात की जाए, राजरप्पा जो झारखंड में है वहाँ राजरप्पा हो, या तारापीठ जो बंगाल में, तमाम जगह पे विशेष पूजा अर्चना भी किया जाता है। विशेष पूजा अर्चना की जा रही हो, तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं धनंजय। ठीक है, हम देहरादून का भी रुख कर लेते हैं। पंकज हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। पंकज, क्योंकि उत्तराखंड तो देवों की भूमि है, देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, ऐसे में जरा बताएं कि वहां पर भक्तों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, विशेष पूजा कैसे की जा रही है? कण कण में देवों का वास है, चाहे चार धाम की बात हो या हम पूर्णागिरी मनसा देवी या फिर चंडी देवी की बात करें, हर मंदिर में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। सप्तमी की पूजा हो रही है और माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माँ का रूप भले ही विकट है, भयंकर है, लेकिन वो दयालु बहुत हैं। जो भी श्रद्धालु उनसे उनकी पूजा अर्चना करता है, उनको उनकी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो भेंट करता है, वो प्रसन्न होती हैं और उनको सुख समृद्धि और शक्ति प्रदान करती हैं। ये भी कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। और क्या कुछ विधि विधान है, किस तरह से पूजा की जाती है, उसके साथ वो जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के पंडित जी हैं। पंडित जी, आज बड़ा दिन है, माँ कालरात्रि की पूजा की जा रही है, काली माँ की पूजा हो रही है, कितना बड़ा दिन है आज और श्रद्धालु कैसे माता को प्रसन्न कर सकते हैं? आज कालरात्रि है, जैसे नाम है बोलते हैं जयंती मंगला काली भद्र काली रे कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये जो 9 दिन की पूजा है माँ भगवती की, यह आज कालरात्रि का दिन मुख्य माना जाता है। तो जैसे आपने कहा है कि विकट स्वरूप, विकट रूप और भयकारी, इस तरह से माँ का रूप है, लेकिन वह आम भक्त के लिए नहीं है। भक्त की श्रद्धा के अनुसार उसको क्या देते हैं, फल की प्राप्ति होती है। यह एक अंधकार को मिटाने वाली है, बाहर भी और भीतर भी। भीतर का अंधकार वह है जो अहम होता है, अहंकार होता है, उसको नष्ट करता है, और बाहर के शत्रु और दैत्य, राक्षस, भूत, पिशाच, प्रेत इत्यादि इन सब का क्या है, नाश करने वाली माँ काली का स्वरूप है। और माँ काली का स्वरूप जिस रूप से बताया गया है, लेकिन भक्तों के लिए बहुत ही फलदायी है और फल को देने वाली है। माँ भगवती की सुबह उठ करके जैसे नित्य क्रिया हम अपनी करते हैं, करने के बाद माता जी के भी उसी तरह से नित्य क्रिया की जाती है, पूजा की जाती है, जैसा स्नान ध्यान आदि से, लेकिन विशेष करके पंचामृत इत्यादि से जो है माँ भगवती की पूजा कर दी जाती है। उसके बाद साधक उसमें माँ भगवती के आराधना कर लेती है, जैसे वह अपने अंदर जो आंतरिक जो अंधकार है उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। कुल मिलाकर के माँ भगवती का जो यह स्वरूप है, यह विकट जरूर है, लेकिन विकट फल को भी देने वाली है। बहुत फल को भी यह माँ भगवती भक्तों को देती है। और विशेष करके आज हम यहाँ उत्तराखंड देवभूमि राजधानी के अंदर स्थित नेहरू कॉलोनी के बीच में सनातन धर्म मंदिर है, और यहाँ माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति स्थापित है। और इस माँ दुर्गा के सामने जो भी जिस प्रकार के मनोकामना लेकर के आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। माता के लिए क्या श्लोक होता है, क्या श्लोक से प्रसन्न माता की जाती है? माँ भगवती का तो यही है कि जयंती मंगला काली भद्र काली रे कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली, तो इसमें जैसे श्लोक हैं, जैसे शब्द है, उसी के अनुरूप वह क्या बोलते हैं, इस तरह से रूप का पहले वर्णन किया जाता है, और वर्णन करने के बाद तब प्रार्थना के स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जिस तरह से स्वाहा और स्वधा जो दो माताएं हैं, जिस तरह वह फल देने वाले हैं, हे माँ, इसी तरह से हमको भी अभय करे और हमें फल की प्राप्ति हो। देखिए, पंडित जी ने बड़े विस्तार से बताया कैसे माता को प्रसन्न किया जाता है, क्या चीज़ें उनको पसंद है, किस तरह से कौन सा श्लोक पढ़ा जाता है, और सारी चीज़ें बताई। और देखिए, माता के स्वरूप को हम दिखा भी सकते हैं दर्शकों को, कितना चमक माता के चेहरे पर तेज है। और इसी तरह से माता की प्रार्थना करने के लिए श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार माता की प्रार्थना कर रहे हैं। और माँ का जो स्वरूप है आज, ये आपके पास लौटेंगे एक बार फिर से, आगर मालवा चलते हैं, वहां से चूंकि समर्थ लगातार बने हुए हैं। समर्थ, एक बार अगर कोशिश करें, अगर आप माँ बांग्लामुखी के दर्शन करा सके हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, भारत से कहूँगा कि माँ बांग्लामुखी के दर्शन कराए। पांडवकालीन मंदिर है, यहाँ पर पूजा और विशेष पूजा और हवन का महत्व है। यहाँ पर देश श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ यहाँ पर आचार्य पंडित अभिषेक शर्मा मौजूद है। पंडित जी बताए क्या विशेषता है? जय माता दी, जय माँ बगलामुखी। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां
वाचं मुखम पदमस्तंभ जिह्वाम कील बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का यह दरबार पांडव कालीन यहाँ विराजमान भगवती भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ आकर देवी की आराधना करी, तब से माता का विग्रह है। यह मंदिर शमशानों के मध्यस्थ है, नदी के तट पर दिव्यमान है। यहाँ बगलामुखी देवी 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या बगलामुखी पीताम्बरा देवी त्रिपिंड के रूप में विराजमान है। बीच में माता बगलामुखी, दाईं ओर माता लक्ष्मी, बाईं ओर माता सरस्वती है। यहाँ पर विशेष रूप से हवन और पूजन के माध्यम से भक्त अपनी कामना भगवती तक पहुँचाता है। शत्रुनाशक पूजन करके जिसी भी प्रकार की कोई उसकी परेशानियां हैं तो उसके निवारण के लिए वो माँ बगलामुखी का हवन माँ पूजन और करा उनके करके भक्त माता के तक बीच में अपनी कोई अरदास नहीं आता पहुंचाता है, सारे संकट कट जाते हैं जो माँ के दरबार में एक बार हाजिरी लगाता है। सुनील आनंद सीतापुर से इस वक्त हैं। सुनील, जरा माता रानी के दर्शन कराइएगा हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बिल्कुल सभी भक्तों को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। लगातार जो है चाहे वो मंडप हो, पंडाल हो या फिर मंदिर हो, वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भारत 24 की टीम जो है मौजूद है। आपको दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। ये एक संदना इलाके में पंडाल है, किस तरीके से अलग अलग माता के स्वरूपों को जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं और जो पूजा अर्चना कर रहे हैं वो भी लोग हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत पौराणिक जो है यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि बहुत वर्षों से जो है यहाँ पर जागरण होता चला आ रहा है, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ। क्योंकि मैं अपनी मासी के साथ मैं 5 साल का था तब मैं जो है यहाँ गुम हो गया था। उसके बाद माता की आराधना करने के बाद में मैंने जो है अपनी मासी को ढूंढ लिया था। तो ऐसी यहाँ की मान्यता है, यानी पौराणिक ये जगह है और माता दुर्गा के नाम से ये जगह सरकार की तरफ से भी आवंटित है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु है। कब से यहाँ पूजा आराधना हो रही है? विगत 32 वर्षों से यहाँ पूजा और आराधना हो रही माता जी की, लगातार 32 वर्षों से। क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ की बहुत मान्यता है, जो आदमी मांगता है उसकी पूरी होती, माता रानी पूरी करती। और हर साल कभी सम्मेलन या कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्यक्रम होता है। क्या माता रानी की आज पूजा हो रही है? किस तरीके से आज माता रानी को मना रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है और रोज कोई न कोई कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होते हैं और हर वर्ष यहाँ पे कोई न कोई प्रोग्राम होते हैं। विसर्जन इसका नियमित में हर प्रतिवर्ष किया जाता है। मैं अब सीधे पंडित जी के पास चलता हूँ, माता रानी के दर्शन कराता हूँ। पंडित जी, किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है? आज 7वां दिन है पूजा का, क्या कहना है? मैं आचार्य पंडित गोविंद मिश्रा सन्ना से। ये इस चैनल में जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को जय माता दी, जय महाकाल। ये 32 वर्षों से विगत भांति के अनुसार ये पूजन चल रहा है। यहाँ पे हर साल कुछ न कुछ कार्यक्रम भी होता है। यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि अष्टमी और नवमी 10वीं के वर्ष यहाँ पे सर्पकाई का आगमन है हर साल विगत वर्षों की भांति। यहाँ पे आज 7वां दिवस है। प्रथमे शैलपुत्री च द्वितीये ब्रह्मचारिणे तृतीये चंद्र घंटेति कूष्मांडे चतुर्थम पंचाम स्कंद माते ते षष्ठाम कल्याणी च सप्ताम काल रात्रि च महागौरी चाचकम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकाशतम उक्ते तानि नामानि या ब्राह्मणे महात्मना। ये माँ भगवती, ये देवी कवच का श्लोक है। इसमें आज काल रात्रि का दिन है, 7वां दिवस है। यहाँ पे जो भी भक्त आता है खाली नहीं जाता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम, प्रातः काल और सायंकाल दोनों टाइम का कोई भी भक्त अपनी मां के दरबार से खाली नहीं जाता है, ऐसा स्थानीय पंडित जी का कहना है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। लगातार भारत 24 की टीम जो है तस्वीरें दिखा रही है, चाहे वो मंदिर हो या फिर पंडाल हो। पंडाल में पूजा अर्चना माता की जा रही है। हालांकि माता को जो है गुड़, गन्ने से बना हुआ गुड़ जो है वो बेहद पसंद है। सुनील माता को प्रसन्न करने में जुटा हुआ है। 2 दिन और माता की सेवा बाकी और उसके बाद फिर माता की विदाई भी होनी है। फिलहाल बहुत आप सभी का शुक्रिया पूरी तस्वीरों के लिए और बातचीत के लिए।